वीडियो के शुरू में ही हमें स्ट्रॉन्ग वॉरियर दिखाया जाता है तो कि अपने अपोनेंट अपने राइवल को तरपा तरपा के मार देता है और उसके बाद वह कहता है कि अब मैं बना एक नया राजा। उसके बाद वह बंदा जो कि अब एक नया राजा बन चुका है वो अपने बाकी के ओपोनेंट को भी बहुत आसानी से हरा देता है। वो एक्सट्रीमली पावरफुल था लेकिन वह अपने अपोनेंट को हराने के बाद उसको निर्दय होकर खत्म कर देता है और सिर्फ वह अपने ओपोनेंट को ही नहीं खत्म करता बल्कि पूरे एरिया को ही एटम बम से ही उड़ा देता है। जितने भी लोग थे सब खत्म हो जाता है, पूरा एरिया डिस्ट्रॉय हो जाता है और वह कहता है इसी के साथ मैं सबसे डेंजरस राजा बनता हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है कि वह अपने शीशे में ताज देख रहा होता है जो कि फिर उसे कुछ अजीब लगने लगता है। उसे कुछ डिजीज का पता चल रहा होता है, उसे कुछ फील होने लगता है कि वो डूब रहा है। फिर वो अपना आंखें बंद कर लेता है। फिर वो आंखें जब खोलता है तो सरप्राइज हो जाता है क्योंकि उसके सामने दो कपल थे जो उसको देखकर बहुत ज्यादा ही खुश हो रहे थे और इमोशनल भी थे। जो उसको देखकर कहता है वेलकम वेलकम अर्थर, मैं तुम्हारा पापा रेनॉल्ड, ये देखो ये तुम्हारी मम्मी एलिस। ये सुनते ही उसको समझ में आ जाता है कि वह अभी दूसरे दुनिया में जन्म लिया है, एक नए लाइफ में रिबॉर्न हुआ हूँ। वो अभी एक बच्चा है जो ना कि वह महाराजा। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था मेरे साथ क्या हो रहा है। इतने सारे जंग जीते हैं एक बच्चे के रूप में जन्म लेने के लिए और फिर उसके जो पेरेंट्स थे रेनर्ड और जेलिस काफी ज्यादा उससे प्यार कर रहे थे। जो अर्था था जो वो बंदा जो बहुत ज्यादा ही खुश था और बहुत ज्यादा इंजॉय कर रहा होता है। फिर उसे कुछ अनकंफर्टेबल महसूस होने लगता है कि कुछ तो होने वाला है। फिर उसने अपने बिस्तर पर ही पोटी कर दिया होता है। फिर उसकी माँ उसकी पैंट बदलती है। सब आर्थर के लिए बहुत ज्यादा ही स्ट्रेंज था। तभी वह कुछ ऐसा देखा है कि उसका होश ही उड़ा देता है। तो उसके फादर रेनॉल्ड अपने शरीर से एक मैजिकल कास्ट करते हैं और उसके बाद वो एक पत्थर को टुकड़े से तोड़ देते हैं। फिर उसको कुछ उस टुकड़े उसके माथे पर चोट लगता है। फिर उसकी बीवी उसको हील कर रही होती है। ये सब देखकर रेनर्ड को बहुत ज्यादा ही अजीब लग रहा होता है और इस वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने के लिए बहुत ज्यादा ही एक्साइटेड था। फिर हमें दिखाया जाता है कि रेनॉल्ड जो फादर है पत्थर का उस बड़े बड़े बिस्ट को एक मुक्के से हरा दे रहा है, बहुत इजीली हरा देता है। ये सब ऑथर आराम से देख रहा होता है। फिर उसके कुछ शादी भी थे फादर के जो उसे देख रहे थे। वो फिर ऑथर जो था अपने माँ के गोद में था। फिर उसकी माँ बोलती है ऑथर को चलो सुता देता हूँ। उसकी माँ उसे सुताने के लिए ले जाती है। फिर वो ऑथर को कुछ अपने पुरानी याद आने लगती है। वो देखता है कि पुरानी यादों में उसको कभी सोने का मौका ही नहीं मिलता था क्योंकि उसके पर हमेशा अटैक होता था असैसिन का, इसलिए वो कभी सो नहीं पाता था। हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है। जो ऑथर है जो रेंग रहा होता है जमीन पर अपने आईने के सामने रुकता है। वो पहली बार अपना रिफ्लेक्शन चेहरा देखता है, अपने हैरान हो जाता है क्योंकि वह इस बॉडी में अनकंफर्टेबल है लेकिन फिर भी ये बहुत अच्छा है। नोट की मम्मी उसे सुलाने के लिए कमरे के अंदर ले जाती है। फिर उसके बाद वह रेनॉल्ड सोने लगता है। फिर वो सोने के उठने के बाद वह कपड़े से नीचे उतरता है। फिर वो लंगड़ाते लंगड़ाते अपने माँ के छुप के लाइब्रेरी रूम में पहुंच जाता है। वहाँ से एक बुक निकालता है, बोलता है कि नॉलेज ही पावर है, इसलिए और मैं नॉलेज और गैदर करना चाहता हूँ। वो अपने वर्ल्ड का ज्योग्राफी देखता है। जो कॉन्टिनेंट में टोटल 3 किंगडम है। पहला किंगडम है डॉर्फ का, दूसरा किंगडम है एल्फ का, तीसरा किंगडम है जिसमें हम लोग इंसान रहते हैं, अपने फैमिली के साथ रहते हैं, हमें सैफर किंगडम। फिर अर्थन एक बुक निकालता है जो बुक होता है मैजिक का। इतना समय हो गया था रहने से उसे पता चल गया था ये दुनिया अनडेवलप्ड है प्रीवियस वर्ल्ड से, क्योंकि हमारा पुराना वर्ल्ड बहुत ज्यादा डेवलप्ड था।
और यहाँ माना पावर था। माना इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है। बेसिकली माना हर इंसान के पास होता है और उसके मदद से मैजिकल पावर को भी कास्ट कर सकता था। तो ये जो है जो माना को कंट्रोल करने के लिए पावर रहता है वो लार्जली हेरिडिटरी है। नॉर्मली 100 बंदों में से एक बंदे के पास ही। इस माना के कैटेगरी 2 पार्ट में बांटा गया है। पहला है ऑगमेंटेशन और दूसरा है कॉन्जरिंग। ऑगमेंटेशन में जो माना है वो बॉडी को इनहेंस करता है, जैसे कि पावर उसका बॉडी का बढ़ा देता है। और कॉन्जरिंग में प्रोजेक्ट को बहुत आसानी से कंट्रोल कर लेता है। ऑथर को धीरे धीरे सब समझ में आ रहा था। जो है माना को कंट्रोल करने के लिए वो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है कोर। जो कोर है वो बेसिकली वो बॉडी का एक ऐसा पार्ट है जो कि वो सेंटर में होता है, चैनलाइज होता है। जो बंदा इस माना को कंट्रोल कर लेता है, जो उसको आराम से यूज कर पाता है, वही बहुत ताकतवर होता है, स्ट्रॉन्ग मैजिशियन, स्ट्रॉन्ग जादूगर बनता है। ऑथर के लिए ये सब चीज कोई नया नहीं था, क्योंकि ऐसे ही चीज उसका वर्ल्ड में ही नॉर्मल था। उसका जो नॉर्मल चीज था उसका नाम था की, जो हमारे बॉडी के अंदर ही पाया जाता है। ऑथर वो सोचता है क्या अब पुराने लाइफ का जो भी पास्ट का जो नॉलेज है वो क्या इस वर्ल्ड में यूज कर सकता हूँ या नहीं। तो वह सिंगल एरिया में फोकस करने लगता है, ये चैनलाइज करने लगता है एक सिंगल एरिया में। फिर उसे वो माना को एक जगह फोकस करने लगता है, उसे असीम शक्ति का यूज होने लगता है। लेकिन उसके फिर मम्मी आ जाती है उसके पीछे। वो बोलती है कि क्या ऑथर बेटे क्या कर रहे हो अकेले बैठे बैठे, रुको मैं तुम्हें फिर से डायपर पहना देता हूँ। सब चीज वो ऑथर को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। फिर हमें कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है जो कि उसकी मम्मी है बहुत ज्यादा ही परेशान हो रही थी, क्योंकि ऑथर बेटा वो कभी खुशी नहीं हो रहा था। फिर हमें दिखाया जाता है ऑथर है शॉर्ट चलाने का प्रैक्टिस करवा रहे थे उसके पापा जी, लेकिन वो तो अभी खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। इसे देखकर उसकी मम्मी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। वो बोलने लगी क्या कर रहे हो। रेनॉल्ड बोलता है कि माफ कर दो बीबी माफ कर दो। बट एनीवेज द फिर आर्थर को घुमाने ले जाती है। आर्थर को मार्केट घूमना बहुत पसंद था, क्योंकि वहाँ जाते ही उसको बहुत सारी चीज को एब्जॉर्ब करने का मौका मिलता। उसे कभी मिठाई खाने का मन करता और वहाँ एक वेपन का शौक था। उसे देखकर वो बोलता है कि मुझे भी वेपन चाहिए। फिर यहाँ वहाँ फिर क्रिस्टल फिर माना क्रिस्टल को देखता रहता है। लेकिन वो आते समय आर्थर बहुत ज्यादा ही थक चुका था। फिर उसकी माँ बोलती है कि चलो तुमको सोने का समय हो चुका है, और उसे काफी ज्यादा लाड दुलार से पाला जा रहा था। उसे बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन उसको पुरानी जिंदगी में उसे कभी ऐसा ट्रीट नहीं मिला था, क्योंकि वो पुराने जिंदगी में एक ऑर्फिन था कि माँ बाप कोई नहीं था उसके पहले जिंदगी में, क्योंकि वो अनाथ था। वो हमेशा सोचता था कि मैं कहाँ हूँ, लेकिन यहाँ उसे बहुत अच्छा लग रहा था। प्यार का बहुत ज्यादा ही काफी ज्यादा ही जरूरत था। फिर वह देखता है कि उसके पापा नॉड जो कि मैजिकल पावर कास्ट कर रहा होता है। फिर वो मैजिकल पावर कास्ट करता है, वो पूरे जमीन को ही हिला देता है। और ये सब देख के वो अपने आप को बहुत ज्यादा ग्रेटफुल मान रहा होता है, ज्यादा फैसिनेटेड था अपने पापा के प्रति। फिर वहाँ एलिस आ जाती है। फिर वो बोलती है आर्थर बेटा चलो तुम्हारा नेकर का टाइम हो चुका है, जो कि आर्थर को बिल्कुल भी पसंद ही नहीं आ रहा होता है और उसको सोने का समय भी हो चुका था। जैसे ही एलिस बुक सेल से पास होकर गुजरती है तब ऑथर बोलता है कि मुझे भी बुक सेल देखना है, मुझे भी बुक सेल दो। फिर वो एलिस बोलती है कि नहीं बेटा चलो तुमको सोने का भी समय हो चुका है। फिर वो ऐसा चेहरा बनाता है कि उस चेहरे से वो निकल जाती है इस चेहरे से। फिर वो आर्थर को बोलती है कि सो जाना। जो आर्थर था वो जाकर बुक को ले लेता है, वो पढ़ना चालू कर देता है। इस बार जो आर्थर था एक सिंगल पॉइंट पर फोकस करने लगता है और कंसंट्रेट करने लगता है और चालू कर देता है। उस बॉडी में जितना भी माना फ्रेग्रेंट था वो एक जगह कलेक्ट करने लगता है अपने कोर के पास। वो जल्दी काफी ज्यादा ही नजदीक था अपना माना कंट्रोल करने के लिए और फोकस करने लगता है, जिसके कारण बहुत ज्यादा ही तेजी से भर धमाका होता है। वो देखकर रेनॉल्ड है जो
जो एलिसा पर तुरंत झपट्टा मारता है कि इतना भयंकर ब्लास्ट होता है कि रेनॉल्ड का सारा पीठ जल जाता है। एलिसा भी रोने लगती है क्योंकि एक हिस्सा था वो भी जल के राख होता है। इसमें ही उसका बच्चा भी होता है। वो रेनॉल्ड जो तुरंत तुरंत भागते हुए जाता है, वो देखते ही हैरान हो जाता है क्योंकि उसके सामने पर आसमान में लेविटेट कर रहा होता है। उसको चारों तरफ ऊर्जा महसूस हो रहा होता है। वो फिर रेनॉल्ड को समझ में आ जाता है कि वो उसने बहुत जल्द ही मास्टर कर लिया है माना को। और तभी वह एलिस से कहती है हमारा बच्चा कोई मामूली बच्चा नहीं है। तभी उसे देखता है कि वो नीचे उतरता है। फिर उसके सामने से वो जो लकड़ी का पीस था वो गिरने लगता है। वो आर्थर भागने लगता है। वो बोलता है कि अब मैं क्या होगा, अब मैं मरने वाला हूँ। इसी समय फिर रेनॉल्ड आता है। फिर उस जो लकड़ी का पीस है उसको उड़ा देता है। एलिस एकदम से उसको पकड़ के फूट फूट के रोने लगती है और काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। ये सब चीज ऑथर के लिए बहुत कुछ नया था। ये इमोशन कभी फील नहीं किया था। उसके लिए कोई इतना ज्यादा इमोशनल हो सकता था, इतना ज्यादा केयर कर रहा है इस वर्ल्ड में। और ये इमोशन बहुत ही अच्छा लग रहा है हमें, क्योंकि ये पहली बार उसे कभी अच्छा लग रहा था। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। आज हमें कुछ सीन दिखाया जाता है एपिसोड 2 का। द बिगिनिंग आफ्टर द एंड का एपिसोड 2 में आप सभी का स्वागत है। हम वीडियो के शुरू में ही हमें ऑथर को दिखाया जाता है कि काउंसिल के सामने बैठा होता है। वहाँ एक बंदा बहुत ज्यादा गिड़गिड़ा रहा होता है, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया, मेरे को तो सिर्फ ऑर्डर दिया गया था कि मुझे मारने का। और वहाँ उसके बच्चे और उसके वाइफ और उसको कर गिड़गिड़ाने लगता है और वो बोलता है प्लीज मेरे वाइफ और मेरे बच्चे को छोड़ दो। जो वहाँ काउंसिल लोग थे वो बोलते हैं कि इस बंदे को तो पनिशमेंट तो ही देना ही होगा, क्योंकि इसने तो राजा को मारने का कोशिश किया था। जो ऑथर होता है वो एकदम से तलवार निकालता है और उस बंदे पर अटैक करता है, लेकिन वो अपने बंदे पर नहीं, वो उसके बीवी और बच्चे पर अटैक करता है। जब वह बंदा अपना सिर ऊपर करता है तो वो देखता है कि उसके बीवी और बच्चे को ऑथर ने बहुत बेरहमी तरीके से मार दिया है। वो बंदा रो रहा होता है, लेकिन उसके काउंसिल लोग बोलते हैं कि यही इसका सजा है, इसे यही भुगतना होगा। राजा के साथ जो भी पंगा लेगा उसके साथ यही होने वाला है। और हम लोग फिर प्रेजेंट में आते हैं। वो देखते हैं कि यहाँ की ऑथर ट्रेनिंग कर रहा होता है अपने पापा के साथ। रेनॉल्ड उसे गुलाब देता है, लेकिन वो रिजेक्ट कर देता है। वो बोलता है कि मैं अपने तलवार से ही ट्रेनिंग करूंगा। यह सुनकर रेनॉल्ड बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर उसके बाद वो रेनॉल्ड जो है अपने माना को एक स्टिक में, फिर वो जो ऑथर होता है वो भी वो सही करने लगता है। फिर दोनों एकदम आकर उसको टकराते हैं। इसके कारण जो ऑथर का जो स्टिक होता है वो टूट जाता है, उसका दो भाग हो जाता है। ये देखकर रेनॉल्ड को बहुत ज्यादा हैरानी होता है और परेशान हो जाता है। रेनॉल्ड जो अपने वाइफ से जाकर कहने लगता है कि हमारा बच्चा प्रोजेक्टी है, हमें ऑथर को ट्रेन करने के लिए, उसे ट्रेनिंग करने के लिए बाहर ले जाना ही होगा। इसे अच्छे टीचर की सख्त जरूरत है इसे ट्रेनिंग करने के लिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पावरफुल बन सकता है, ये कुछ भी बन सकता है। ये सब सुन के बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो बोलती है कि तुमने तो बोला था कि मैं इसको ट्रेन करूंगा। फिर इन दोनों के बीच बहुत ज्यादा झगड़ा होने लगता है। वो नहीं चाहते थे कि मेरा एक छोटा सा क्यूट सा प्यारा सा बच्चा वो बाहर जाए। बट बोलता है कि यह हमारे बच्चे के लिए ही फायदा होगा। दोनों के झगड़े में जो ऑथर है वो फिर बोलता है कि फिर ये कितने ज्यादा गधे हैं। फिर वो ऑथर जो तीसरा ऑप्शन बोलता है मैं तो जाऊंगा ही, क्यों ना आप भी मेरे साथ ही चले। ये सुनते ही रेनॉल्ड और एलिस इतना ही खुश हो जाते हैं मानो कि पागल होने लगते हैं। फिर वो सब रेडी हो जाते हैं जहाँ आर्थर के लिए एक अच्छा सा टीचर खोजने के लिए, और उनको कंपनी करने वाले कुछ ट्विन होन के कोई साथी भी आ जाते हैं, क्योंकि वो पहले इस टीम के भी साथी थे और इन सब के बीच में काफी अच्छा बॉन्डिंग था। वहाँ जो ऑथर था वो काफी समय के बाद इन सभी लोग से मिल रहा होता था। लोग आर्थर को देख के काफी ज्यादा एक्साइटेड थे, क्योंकि आर्थर बहुत बड़ा लग रहा होता था, लेकिन फिर भी वह बच्चा ही था। सबसे पहले आर्थर जो जाकर एडम से मिलता है, फिर उसके बाद एंजेला पर जाकर मिलता है। फिर एंजेला उसको इतना कस के पकड़ लेती है कि तभी ट्यूरिन आकर उससे छुड़ाता है।
बाकी के भी 2 मेंबर से भी मिलता है। पहली मेंबर का नाम था जैस्मीन और दूसरी मेंबर का नाम था हेलेन। फिर पार्टी के लोग बोलते हैं कि चलो अब वक्त हो चुका है, चलो हम लोग को अब शहर की तरफ निकलना पड़ेगा। जो ऑथर होता है वो अपने मॉम के साथ बैठा होते हुए जा रहा होता है। वो मन में सोच रहा होता है कि इस वर्ल्ड में ट्रांसपोर्टेशन बहुत स्लो है। हमारा वर्ल्ड के जो ट्रांसपोर्टेशन वर्ल्ड है उसमें तो हाईटेक पूरा एकदम स्पेस क्राफ्ट था। वे लोग कैंपिंग करने के लिए एक जगह रुक जाते हैं। फिर उसके बाद वहाँ फिर एक भेड़िया के बीच आ जाते हैं। तो जैसे ही पता चलता है वो लोग सब कोई तैयार हो जाता है। वो लोग पार्टी रेनॉल्ड और बाकी सभी लोग मिल के ये सारी भेड़ियों को बीस्ट को एक एक मुक्के से बहुत आसानी की तरीके से मार दे रहे होते हैं। जो हेलेन होती है वो अपने बोझ से सारे विस्ट को खत्म करती है और जो मैजिक कास्ट करता है उससे पूरा भेड़िए ही खत्म हो जाते हैं। फिर उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है जो कि वे लोग लंच कर रहे होते हैं। जो वहाँ ऑथर होता है और रेनॉल्ड होता है। रेनॉल्ड के उसके हाथ में चोट लगा होता है। ये देखकर भी उसकी वाइफ जो से हील करने के लिए जा रही होती है, लेकिन टीम मेंबर बोलती है कि अभी नहीं, रुक जाइए। फिर हमें पता चलता है कि जो ऑथर की जो मम्मी है वो बहुत ज़्यादा स्पेशल है। इस वर्ल्ड में हीलिंग मैजिक बहुत ज़्यादा स्पेशल है। ये फिर उसके बाद वो लोग हील करने लगती है। ये ऑथर सब देखकर बहुत ज़्यादा ही हैरान हो जाता है। हमें पता चलता है जो एलिस है जो रेनॉल्ड के साथ रहती है, वही कारण है कि वो जंगल या एक छोटे से घर में रहती है। लेकिन फिर तभी जो एडम था वो रेनॉल्ड से बोलता है कि क्या मैं आर्थर के साथ एक बार ट्रेनिंग कर सकता हूँ। लेकिन अगले समय हमें दिखाया जाता है जो ऑथर है और एडम, यहाँ पर एडम होता है जो कि अपना मैजिक पावर को अपने वेपन में ट्रांसफर कर रहा होता है। वैसे ही जो ऑथर होता है वो भी अपना वेपन में अपना मैजिक पावर डालता है और अपने एरो में। फिर उसके बाद वो इतना तेजी से भागता है कि एडम को कुछ लगता ही नहीं है। वो उसके पीछे आ जाता है। फिर उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है। आर्थर का बॉडी है वो काफी ज्यादा हल्का होता है, जिसके कारण उसका जो बॉडी है वो हवा में उड़ने लगता है। जो एंजेला थी वो अपने स्मेल से उसको गिरने से बचा देती है। भी टेन हाउस के मेंबर थे वो सभी एडम को इतना ज्यादा गाली देने लगते हैं। वो बोलने लगता है कि छोटे से बच्चे को तुम इतना परेशान कर रहे हो। एडम बोलता है कि ये बच्चा नहीं कुछ हो रहा है। ये सब चल ही रहा था। फिर आर्थर के पास जैस्मिन आती है। जैस्मिन आके उसके झुक कर कहती है कि तुम मुझे ट्रेन करोगे। सुनने के बाद वो जो आर्थर होता है वो पुकला ही जाता है। बोलता है कि मैं इतने बड़े आदमी को मैं कैसे ट्रेन करूं। वो आर्थर जो बोलता है कि अब मैं कैसे ट्रेन कर सकता हूं इस लेडी को। जो जर्नी था बहुत ज्यादा लंबा था। वो आर्थर था जो अपने पापा के साथ और ऑथर के साथ भी सभी लोग के साथ ट्रेनिंग करने लगता है और वह बो भी चलाना सीखता है और जैस्मिन को भी बहुत तेजी से दौड़ना भी सिखा रहा होता है। यह सब देखकर जैस्मिन बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है और ग्रेटफुल होती है आर्थर के लिए। और जैस्मिन उसे एक छोटा सा डैगर गिफ्ट करती है और उस डैगर के एंड में एक बो लगा होता है। ये सब देखकर जितने भी टीन हॉर्न के मेंबर थे वो सभी ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। जैस्मिन है वो इंट्रोवर्ट लड़की थी, लेकिन अब वो ऑथर के साथ बहुत ज्यादा ही घुल मिल गई है। फिर शिफ्ट होता है। लोग जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। वे लोग क्लिप की तरफ से गुजर रहे होते हैं, तभी उनको पर बहुत ज्यादा एरो से अटैक होने लगता है। ये सब देखकर रेनॉल्ड और ऑथर था वो भी सब बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। फिर सभी टीम उनके पार्टी से बाहर निकलते हैं और बहुत सारे गुंडे उन लोग को चारों तरफ से घेर लेते हैं। ये देखकर रेनॉल्ड और बाकी सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। फिर तभी सारे जो लुटेरे थे वो तभी उन पर सब अटैक करने वाले थे। जितने भी टीम हॉर्न्स के मेंबर थे वो सभी लोग डेथ के सामना करने वाले थे और जो रेनॉल्ड था वो भी डेथ के सामना कर रहा था। ये सब चीज को आर्थर बहुत गौर से देख रहा होता है। जितने भी डाकू थे बहुत ज्यादा ही नंबर में थे। फिर तभी हमें दिखाया जाता है कम से तगड़ा वार आता है रेनॉल्ड पर। वो घायल हो जाता है पूरा। आर्थर और एलिस आकर बाहर देखता है। जो रेनॉल्ड है बहुत ज्यादा घायल होता है। जो एलिस थी वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है जो आर्थर को ऐसे देखकर। जो डाकू का जो चीफ था, लेकिन तभी जो रेनॉल्ड है वो बोलता है कि इसे किसी भी हाल में तुम्हारा पावर नहीं पता चलना चाहिए। और आर्थर को बोलता है कि तुम अपने मम्मी को बाहर ले जाओ। लेकिन आर्थर नहीं जा रहा होता है। लेकिन
और रेनॉल्ड बोलता है कि तुम्हारी मम्मी के पेट में बच्चा है, तुम्हारे बड़े भाई है, तुम अपना बड़ा भाई का फर्ज नहीं निभाओगे। ये सुन के आर्थर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर रेनॉल्ड बोलता है कि जाओ बड़े भैया, अपना बड़े भाई अपने छोटे बच्चे को जाओ बचा लो। और एकदम से आर्थर जो अपने मम्मी का हाथ पकड़ता है और बाहर ले जाने लगता है। वहाँ रेनॉल्ड था, वो अपना एकदम से इतना पावर यूज करता है कि जो लीडर को इतना धूप, जो लीडर होता है वो बोलता है कि मेरे को कुछ नहीं होने वाला। उसे रेनॉल्ड को इतना जोर से मारता है कि वो नीचे गिरने वाला होता है। फिर रेनॉल्ड और एलिस को रोकने के लिए बहुत सारे बंदे आ जाते हैं। फिर टीम होन के बंदे लोग उसे सपोर्ट करते हैं उसे बाहर जाने के लिए। सभी डाकू को भी मार गिराता है। जो आर्थर होता है वो अपने मम्मी को लेके भाग रहा होता है। मन में सोच रहा होता है कि मैंने अपने लास्ट लाइफ में कितने लोग का जान लिया है और आज अपने मैं जान बचाने के लिए भाग रहा हूँ। फिर अपने मॉम को लेके भाग रहा होता है। फिर उसके सामने एक मैजिशियन जो खड़ा हो जाता है और वो बंदा एकदम से मैजिक कास्ट करने लगता है। ये देखकर आर्थर को बहुत ज्यादा, और फिर आर्थर अपने मम्मी को बचाने के लिए उसे धक्का दे देता है वो खुद, और वो बहुत ज्यादा हल्का होने के कारण वो हवा में उड़ जाता है, जिसके कारण से नीचे गिरने वाला होता है। फिर तभी आर्थर बोलता है कि मैं गिरूंगा तो तुम भी गिरना चाहिए। फिर वो भी अपना नाइफ निकालता है और उसे उस बंदे की तरफ थ्रो करता है। उस बंदे पर थ्रो करने के कारण वो बंदा के उसके पैर पर ही उलझ जाता है। वो भी गिरने वाला होता है, जिसके कारण वो भी गिर जाता है। और आर्थर को ये नीचे गिरते हुए टीन हॉर्न के पार्टी लोग सभी लोग उसे बचाने के लिए जल्दी से मैजिक कास्ट करते हैं, लेकिन वो बंदा नहीं बच पाता है, वो गिरने लगता है। आर्थर बोलता है कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, यही मेरा एंड है। आर्थर के मन में एंटी फीलिंग हो रहा था। वहाँ एलिस थी, वो बहुत चीख के रो रही थी। आर्थर जो सिर्फ इस प्रेजेंट को महसूस कर रहा होता, ये एंगेस्ट में वो कुछ नहीं कर सकता था। तब पहली बार वो इतना ज्यादा इमोशनल था और उसे अभी पता चल रहा था कि फैमिली मेंबर को खोना कैसा लगता है। वो अपने माँ के आंखों में आंसू देख रहा होता है और उसका अंतिम इच्छा था कि काश मैं बड़ा भैया बन सकता। इसी के साथ इसका एपिसोड 2 का एंडिंग होता है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। और इसी के साथ और कुछ लास्ट पार्ट में दिखाया जाता है कि जो आर्थर होता है एक गुफाओं में उस जंगल में फंसा होता है और अपना आँख खोलता है। वो सोचता है कि मैं कहाँ हूँ। वो अपना आँख खोलते ही देखता है कि वो पूरा जमीन हिलने लगता है, क्योंकि उसके सामने एक बड़ा सा बीस्ट खड़ा होता है। और वो बीस्ट बोलता है कि बहुत दिन के बाद मिले आर्थर। एपिसोड 2 का एंडिंग होता है। जो कि शुरू में हमें एक बच्चे और एक लड़की को दिखाया जाता है, जो कि उनके बीच कन्वर्सेशन होता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है आर्थर को, जो कि काफी ज्यादा डरा हुआ था, जो कि उसके सामने एक बड़ा सा बीस्ट खड़ा होता है। उसे देखकर आर्थर बहुत ज्यादा ही डर जाता है और समझ नहीं पा रहा था कि मैं कहाँ आ चुका हूँ और मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। और आर्थर को काफी ज्यादा डर भी था और इसी डर को काटने के लिए वो छलांग लगाता है और अटैक करने वाला होता है, लेकिन जो वो मोस्टर था वो एक ही उंगली से उसे दूर गिरा देता है। और वह कहता है कि अभी तुम्हें बहुत कुछ अभी सीखना है आर्थर, तो मैं यहाँ तुम्हें हर्ट करने के लिए नहीं आई हूँ। और काफी ज्यादा हैरान हो जाता है ये सब सुन के। वह जायंट सा बीस्ट वो फल तोड़ने के लिए आगे बढ़ता है और वो मॉन्स्टर बोलने लगती है कि तुम्हें भूख लगा होगा, ये लो तुम ये फल खा लो। ये आर्थर देख के काफी ज्यादा इमोशनल होकर रोने लगता है। वह मॉन्स्टर बोलती है कि अगर तुम्हें ये खाना पड़ेगा, अगर तुमने नहीं खाया तो मैं तुम्हें कोई भी आंसर नहीं देने वाला। यह सुनकर आर्थर भी वो फल को खाने लगता है और बोलता है कि मेरे पेरेंट्स कहाँ हैं, क्या मेरे पेरेंट्स जिंदा हैं? वो मॉन्स्टर बोलने लगती है कि मैं तुझे बता सकता हूँ कि तुम्हारे पेरेंट्स अभी कहाँ हैं। वह अपने पोर्टल से उसे दिखाने लगती है कि तुम्हारे पेरेंट्स अभी 3-4 दिन रहे, फिर उसके बाद वो चले गए। सुनकर आर्थर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और उसके आंखों से आंसू आने लगते हैं और उनके वेलबींग के बारे में जान के थैंक यू कहने लगता है उस मॉन्स्टर को। तभी वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है, मेरा नाम सिल्विया है। फिर उसके बाद हमें वही सीन दिखाया जाता है जो एक लड़की और एक बच्चे को होता है, जहाँ की सीक्रेट नहीं रखने की बात होती है।
लेकिन हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो सिल्विया है आर्थर को ट्रेनिंग करने का बात होता है और उसे जितना भी घाव होता है वो सभी चीज हील हो जाता है। वहाँ भी आर्थर भी वहाँ ट्रेनिंग करने लगता है जो सिल्विया उसे बहुत कुछ सिखा रही होती है। फिर आर्थर पूछता है कि मेरे पेरेंट्स अभी कहाँ हैं और सिल्विया जवाब देती है कि सिया फॉरेस्ट के आउटसाइड है। आर्थर एक जगह बैठ के माना कोर को एक्टिवेट करने लगता है। यह सब देख के सिल्विया काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। जो सिल्विया वो बोलती है कि तुम अभी रेडी हो और उसके बाद वो मैजिक कास्ट करने लगती है जो माना वो एक जगह इकट्ठा करने लगती है। ये देखकर आर्थर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। सिल्विया कहने लगती है कि तुम्हें पता है कि मैं क्या कर रही हूँ? तो मैं चीज कर रही हूँ ये ह्यूमन के लिए काफी ज्यादा रेयर है, लेकिन जो हमारे जैसे मॉन्स्टर के लिए ये सब बहुत ज्यादा ही नॉर्मल बात है। हमें माना बीस्ट कहा जाता है। क्या तुम्हें इस एबिलिटी को चाहिए? ये सुनते ही आर्थर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और बोलता है कि मुझे भी ये पावर सीखना है, मुझे भी सिखाओ। जो सुनकर सिल्विया कहती है कि तुम्हें एक आंसर देना होगा क्वेश्चन का, और वह पूछती है कि तुम्हें ये पावर मिलने के बाद तुम ये क्या करोगे इस पावर को। सुनते ही जो अपने साथ जो हुआ जो अनफॉर्चुनेट चीजों को भी याद करता है और उसके बाद वो कहता है कि मैं सभी लोग को मार दूंगा। सुनते ही जो वहाँ सिल्विया थी वो उसे एकदम से फेंक देती है और वह कहती है कि तुम्हारे लिए ये सब चीज काफी ज्यादा नॉर्मल होगा। अगर मैं पावरफुल हूँ तो मैं किसी को भी मार सकता हूँ क्योंकि मेरा यही तो मेरा पास्ट लाइफ का जिंदगी था। लेकिन तभी सिल्विया कहती है कि अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें एक ही उंगली से मैं तुझे खत्म कर सकता हूँ, काफी ज्यादा तुम्हें प्यार भी कर सकती हूँ। ये दोनों में से ऑप्शन में क्या तुम चूज करोगे? सुनते ही आर्थर बोलता है कि ऑफकोर्स मैं सेकंड ऑप्शन ही चूज करूंगा। फिर आयरिस बोलती है कि मैं तुम्हें यही समझाना चाहती थी कि इस दुनिया में गुस्सा नफरत बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर तुम्हें इस जिंदगी को फेथफुली जीना है तो तुम्हें ये सारे इमोशन को पीछे रखना होगा। सुनते ही आर्थर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि उसे लगने लगता है कि शायद सिल्विया को मेरे पास्ट लाइफ के बारे में पता होगा। और उसके बाद जो वो सिल्विया है वो बोलती है कि तुम्हारा क्या डिसीजन है, तुम इस पावर को पाने के बाद तुम क्या करोगे? तभी आर्थर बोलता है कि मैं इस पावर को अपने जो मेरे अपने हैं मैं उन्हें बचाने की पूरी कोशिश करूंगा। यह बात सुनकर सिल्विया बोलती है कि ये हुआ ना बात, अब तुम रेडी भी हो चुके हो। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक मॉन्स्टर जो उसके जैसा ही लगता है लेकिन वो बंदा बोल रहा होता है कि मैं आ रहा हूँ सिल्विया। वो छलांग लगाता है उड़ने के लिए, वो सिल्विया के पास आने के लिए बहुत जल्दी तेजी से भागता है। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है जो उसके पुराने लाइफ के बारे में। जो आर्थर है वो बाहर निकलता है, मतलब किन ग्रे एक ऑफिस में जाके घुसते हैं। वहाँ पर जाते ही अपना इमेज वो अपना देखने लगता है और कहता है कि यहाँ किन का कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि जो पावर है वो पार्लियामेंट के हाथ में है। वे लोग मेरे का इस्तेमाल कर रहे हैं डिस्ट्रक्शन के लिए। वहाँ पे एक आदमी था जो कि राजा का तारीफ कर रहा था। वो बोलता है कि आपने तो हमारे लिए रिसोर्सेज ढूंढा है और बहुत कुछ भी किया है, इसलिए आप इतना ज़्यादा टेंशन मत ले। फिर उसके बाद राजा चल जाता है और फिर हमें टूटा हुआ ताज दिखाया जाता है। फिर हम लोग प्रेजेंट में आते हैं। जो आर्थर है वो मैजिक कास्ट कर रहा होता है, वह पुरानी बातें भी याद कर रहा होता है और मन में, और वह बोलता है कि ऐसे ही पुराने मेरी जिंदगी में की था जो कि इतना ज्यादा पावरफुल था, मैं किसी को भी बंदे को आदमी को काट सकता था अपने की के मतलब से। इस फिर वो मैजिक को मास्टर कर लेता, उसके चारों तरफ जैसे कि ऑरा पूरा दम आ जाता है। जो ऑथर है वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है इस नए एबिलिटी को पाके। तो वह सिल्विया के पास जाता है लेकिन तभी जो सिल्विया है उसे धक्का दे देता है और उससे बोलती है कि तुम यहीं रहना, तुम बाहर मत निकलना। फिर वहाँ एक मॉन्स्टर आ जाता है जो उसके जैसा ही दिखने लगता है और आकर बोलता है कि सिल्विया तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हारे खून की खुशबू से मैं यहाँ आ चुका हूँ। तो सिल्विया है जो काफी ज्यादा हैरान होती है और वो बंदा जो कि अटैक करने लगता है सिल्विया पर, वो एकदम से अटैक करने लगता है। जो सिल्विया है काफी ज्यादा है थक जाती है, नुकसान में आ जाती है। फिर जो सिल्विया है वो अपने आप को इवॉल्व करने लगती है और दूसरे रूप में आने लगती है। जो वहाँ आदमी था वो बोलने लगता है कि तुम इस रूप में मत आओ, तुम इस रूप में आओगे तो तुम्हारा एज तुम मर
मर भी सकती हो। तो वो बोलती है कि नहीं, मैं नहीं मरूंगा, ये मेरा पूरा जिंदगी पूरा हो चुका है, ने एकदम से अपना जिंदगी जी ली है। फिर एकदम से अटैक करने लगती है जो सिल्विया है, वो बंदे पर अटैक करती है। जो बंदा है वो काफी ज्यादा घायल हो जाता है और पीछे हो जाता है। वो आदमी एकदम से गायब होके उस पर अटैक करने वाला ही होता है, जो कि सिल्विया पर बहुत ज्यादा अटैक करने वाला था। फिर वो सिल्विया है जो एकदम से अपना मैजिक से टाइम को रोक देती है और बोलती है, ऑर्थर तुम बाहर निकल सकती हो। जो ऑर्थर है वो बाहर निकलता है और ऑर्थर पूछता है कि तुम एक ड्रैगन हो। जो सिल्विया बोलती है कि हाँ, मैं एक ड्रैगन हूँ, अब मैं तुम्हारे लिए पोर्टल बना सकती हूँ। और फिर वो पोर्टल एक कास्ट करती है और बोलती है कि ये तुम्हें रैंडम कहीं भी प्लेस में ट्रांसफर कर सकता है। और तुम्हें याद है ना, वैसे ही, और तुम्हें याद है ना कि तुम्हारे इस पावर के बारे में क्या करना है। जो अर्थर है जो काफी ज्यादा इमोशनल होके बोलता है कि हाँ, मुझे याद है। यह सुनकर सिल्विया काफी ज्यादा खुश हो जाती है। फिर वो कहती है कि मैं जाने से पहले तुम्हें एक दो चीज तुम्हें देना चाहता हूँ। एकदम से एक मैजिक कास्ट करती है जिसके कारण एक क्रिस्टल आता है और एक फेदर आता है। फिर वो कहती है कि तुम इस फेदर को इस क्रिस्टल के साथ बांध दो। कहने के बाद वो सिल्विया उसके पास आती है और अचानक से जो अर्थर के हाथ में मार्क बन जाता है। ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, उसके कपड़े भी फट जाते हैं। ये सिल्विया जैसे ही मार्क होता है उसका, सिल्विया कहती है अब हो चुका है समय गुड बाय कहने का। फिर सिल्विया कहती है कि मैं तुम्हें पहले दिन ही तुम्हारे घर भेज सकती थी, लेकिन मैंने नहीं किया क्योंकि मेरे तुम्हारे साथ मन लग चुका था। और आर्थर है काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है, उसके आंख से आंसू भी आने लगता है और बोलता है कि काश तुम भी मेरे साथ चलो, क्योंकि ये नेचुरल प्रोसेस है ये ह्यूमन बीइंग के लिए। मैं याद है ना कि तुमने मेरे साथ क्या प्रॉमिस किया है। फिर अर्थर कहता है कि हाँ, मुझे याद है, और काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, आप मॉन्स्टर हैं, आप कुछ भी हैं, प्लीज आप मेरे साथ चलें क्योंकि हम लोग फैमिली हैं। सुनकर सिल्विया काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, बोलती है कि तुम्हारा तो पहले से ही फैमिली है। और बोलता है कि आप मेरे ग्रैंड माँ लगते हैं। ये सुनकर सिल्विया काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और बोलती है कि फिर से तुम मेरे को कहो ग्रैंड माँ। वो और तो कहता है कि ग्रैंड माँ आप मेरे काफी ज्यादा करीब हैं। सिल्विया कहती है वक्त आ चुका है। वो अर्थर है जो वो फेदर और क्रिस्टल को एक साथ रखते हुए वो पोर्टल की तरफ जाता है। वो सिल्विया से कहता है कि सिल्विया तुम मेरे साथ चलोगे। यह सुनकर सिल्विया बोलती है कि नहीं, मैं नहीं जा सकती, और फिर वो पोर्टल बंद हो जाता है। फिर उसके बाद जो सिल्विया वो टाइम को स्टार्ट करती है, जो अटैक है उसको खटाक सुना लगता है और जो सिल्विया है घायल होकर जमीन पर गिर जाती है। जो वो मॉन्स्टर है वो करीब आने लगता है और सिल्विया जो एकदम से अटैक करने लगती है, जो वो इतना पूरा पावर लगाती है जो इस चीज के कारण जो बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। फिर हमें वही सीन दिखाया जाता है, एक लड़की और एक बच्चे को। फिर हमें अर्थर को दिखाया जाता है, जो अर्थर है वो मन में सोच रहा था जो सिल्विया है उसके प्रॉमिस के बारे में। फिर हमें जो अर्थर है उसको सिल्विया का आवाज सुनाई देता है, जो सिल्विया वो कहती है तुम इस दुनिया को अपने स्माइल से बदल दो। मुझे पता है तुम यह कर सकते हो, एक दिन में ही सही, लेकिन कभी तो कभी तुम कर सकते हो। ये सुनकर, और ये मेरा आखिरी विश है, ये और बोलती है कि मुझे पता है कि तुम पिछले जन्म में एक राजा थे। यह अर्थर सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वह सोचने लगता है ये सिल्विया को कैसे पता है कि मेरे पास्ट लाइफ के बारे में। बट एनीवेज फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है अर्थर को जो कि झाड़ियों के बीच में लैंड होता है। फिर उसके बाद हमें उस अर्थर का आँख खुलता है, वो काफी ज्यादा इमोशनल था। फिर अर्थर खड़ा होता है, फिर वो उसके झाड़ियों में कुछ हलचल होता है, अर्थर देखता है। इसी के साथ एपिसोड द बिगिनिंग आफ्टर द एंड एपिसोड 4 में आप सभी का स्वागत है। वीडियो के शुरू में हमें ऑथर को दिखाया जाता है, जैसे एक आवाज सुनाई देता है। वो आवाज सुनते ही वो एक जंप लगाता है और पेड़ पर जाकर चढ़ जाता है। वो पेड़ पर से फिर वो आवाज की तरफ आगे बढ़ने लगता है। वो आवाज की तरफ आगे जाकर देखता है कि बहुत सारे डाकू लोग उस एक लड़की को पकड़ के रखे हैं, जो कि एक एल्फ होती है। प्लान कर रहे थे इस एल्फ को बेचने का, मोटा पैसा कमाने का। ये चीज सब देखते हुए
हुए आर्थर काफी ज्यादा ही उदास हो जाता है, क्योंकि उसके फैमिली को भी ऐसे ही अटैक करके चारों तरफ से डाकू लोग घेर लिया था, और सिल्विया भी ऐसे। इसलिए मुझे पावर मिला था। और फिर जितने भी लोग थे वो सारे लड़की को गाड़ी के अंदर डालते हैं और ले जाने लगते हैं, और ये सब आर्थर देख रहा होता है। फिर वो देखता है कि शाम हो जाता है। पहुंचते पहुंचते वो लोग रेस्ट करने के लिए एक जगह रुकते हैं, और उनको पता होता कि यही टाइम है एक्शन लेने का। वे लोग उस बच्ची पर हट कर सकते हैं, लेकिन वहां आर्थर एक अच्छा सा मतलब परफेक्ट टाइमिंग का वेट कर रहा था। फिर वहां आर्थर नोटिस करता है वहां जो वाइल्ड वुल्फ है वो मैजिक से उसको मतलब बंदी बना दिया होता है। और आर्थर बोलता है अभी इस समय आ चुका है। वो एक पत्थर लेता है और पत्थर वो वर्ल्ड वुल्फ के पास फेंकता है, जिसके कारण जो वर्ल्ड वुल्फ है वो सब चिल्लाने लगते हैं। जो टीम के पार्टी लोग थे, डाकू लोग थे, वो आते हैं और वर्ल्ड वुल्फ को लात मार के कि चुप हो जाओ। और आर्थर ये देख के काफ़ी ज़्यादा, और वो अटैक करने के लिए वो मैजिक कास्ट करता है अपने हाथ पर, और सीधे जाता है नीचे और उसके पीछे आ जाता है और अटैक करने के लिए एक स्लाइस से उस बंदे को खत्म कर देता है। आर्थर उस बंदे से चाकू ले लेता है। फिर वहाँ एक बंदा आता है जो डूबते हुए, वो देखता है काफी ज्यादा हैरान रहता है। वहाँ एक आर्थर आता है, उस गले पर आके उसको काट देता है। फिर वहाँ जो देख कर और तो तीसरा बंदा भी आ जाता है, वो देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर आर्थर आता है, एक स्लाइस से उसका पैर पर कट लगा देता है। फिर वहाँ चौथा बंदा भी आ जाता है और बोलता है बच के रहना इस बंदे से, जो कि एक मैजिक कास्ट करता है। यह सुनते ही जो वहाँ चौथा लुटेरा है वो नीचे उतरता है और बोलता है कि वाह क्या दिन आ गया, मेरे को अब बच्चे के सामने लड़ना पड़ेगा। और फिर वो चौथा बंदा भी मैजिक कास्ट करने लगता है, जो कि एक मैजिशियन होता है। ये भी आर्थर देख रहा होता है। फिर वो बंदा अटैक करने के लिए एकदम से आता है और आर्थर फिर पीछे चला जाता है। फिर आर्थर पीछे से आके एकदम अटैक चाकू से नाइफ से उसको अटैक करता है और लास्ट मारता है, लेकिन वो बंदा पीछे कर देता है आर्थर को। फिर तभी आर्थर का चाकू वो पकड़ लेता है। वो बंदा भी एकदम से आके उसको वो पीछे से अटैक करता है और लात मारता है आर्थर पर, जो आर्थर को फिर वो पीछे नीचे से पकड़ लेता है। और फिर आर्थर है जो है उस पर मैजिक कास्ट करता है, जिसके कारण वो बंदा उसका पैर जड़ने लगता है। इन अगले ही मोमेंट जो आर्थर है वो चाकू से नाइफ को फेंकता है पीछे तरफ से, और उस बंदे के माथा पर लगता है और मर जाता है। और जो तीसरा बंदा था वो भी उसको मार के फिर आर्थर वो गार्ड के अंदर जाता है। फिर वहाँ जो एल्फ थी वो जाग जाती है। आर्थर जाके उस बच्ची को रेस्क्यू कर लेता है। वह लड़की काफी ज्यादा डरी हुई थी, और आर्थर आके बोलता है कि अब चिंता करने की कोई बात नहीं है। तो वो लड़की नीचे उतरती है और बोलती है कि तुमको इतना ज्यादा चोट कैसे लगा, वे लोग कहाँ हैं जो मुझे किडनैप किए थे। सुनने के बाद आर्थर कहता है कि माइनर एक्सीडेंट हो गया था उन लोग के साथ, इसलिए तुम अभी सेफ हो। फिर वहाँ आर्थर कहता है कि फिर अब चलने का समय हो चुका है, ये लो तुम्हारा बैग और ये मेरा बैग है। और वो लड़की काफी ज्यादा शॉक हो जाती है ये बात सुन के। तुम कैसे एक अकेली लड़की को ऐसे ही छोड़ सकते हो। लड़की ढंग से एक्सप्रेस नहीं कर पा रही थी आर्थर पर। लेकिन तभी आर्थर कहता है कि एल्फ लोग तो जंगल में सेफ होते हैं ना। फिर वो लड़की बोलती है कि मुझे नहीं पता ये सब चीज, लेकिन मैं तो एक बक्स को ढूंढ रही थी, लेकिन मेरे को तो चोर ने मतलब डाकू ने पकड़ लिया था और मुझे पता ही नहीं कि मैं कहाँ हूँ। ये सुनने के बाद आर्थर कुछ देरी तक सोचता है। ठीक है, फिर आर्थर बोलता है कि ठीक है तुम मेरे साथ अब चल सकती हो। ये सुनकर वो लड़की काफी ज्यादा खुश हो जाती है। तो लड़की बोलती है कि जाने से पहले कुछ एक काम कर लेता हूँ। फिर वो लड़की जाती है और वाइल्ड वुल्फ को आज़ाद करने लगती है, लेकिन आर्थर बोलता है कि ये सब तुम पर अटैक कर सकते हैं। ये फिर लड़की बोलती है कि ठीक है मैं खुद से इसको मतलब छोड़ाऊंगा। तो वो लड़की जाती है और उस मैजिक बैंड को हटाने लगती है। बोलती है कि बहुत जो वे लोग खराब लोग हैं उन लोगों ने सारे जो बैंड को आज़ाद, फिर उसके बाद वो लड़की आज़ाद कर देती है सारे वर्ल्ड वुल्फ को। सारे वर्ल्ड वुल्फ आगे बढ़ जाते हैं जंगल की तरफ। दिखाया जाता है वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं। फिर वो फाइनली एक क्लिप के सामने जाकर बैठ जाते हैं और वहाँ खाना बनाने लगते हैं। और आर्थर पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, मैंने तुमसे तुम्हारा नाम ही नहीं पूछा। सुन के वो लड़की बोलती है कि मेरा नाम है तेलसिया। और फिर आर्थर भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और उसको खाना ऑफर करता है। और आर्थर बोलता है अगर तुमको भूख नहीं भी लगा होगा फिर भी तुमको सारा खाना खाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत आगे बहुत दूर तक हमें ट्रैवल करना है।
फिर उसे एग्जैक्टली सिल्विया का याद आता है, जैसे कि सिल्विया उसे खाने के लिए उसे देती थी, वो भी उससे ज्यादा इमोशनल हो जाता था और वह अपने फैमिली के बारे में भी सोच रहा था कि कैसे हम लोग एक साथ बैठ के खाना खाते थे। तभी तेसिया पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। फिर आर्थर बोलता है कि मैं फैमिली से गुम गया हूँ, मैं लॉस्ट हो चुका हूँ। तो सुनकर तेसिया भी बोलती है कि तुम भी गुम चुके हो ना, ज्यादा सिमिलर बात है। वो लड़की काफी ज्यादा बच्ची जैसा बिहेव कर रही होती है। ये चीज आर्थर के लिए काफी ज्यादा नया था। आर्थर तेसिया से पूछता है कि एलेनियन के बारे में, जो कि एल्फ लैंड का एक मतलब रहने वाला जगह था। बोलती है कि वो काफी ज्यादा सुंदर जगह है। वे लोग चलते ही जा रहे थे लेकिन उन लोगों को पता ही नहीं था एलियोर के बारे में। लोग कंटिन्यू करते हैं। तो तेसिया बोलती है कि मेरे को कब मेरा माना कोर एक्टिव होगा। फिर उसके बाद मैं अपने टीचर के पास चले जाऊंगी और वहाँ मैं ट्रेनिंग करूंगी। सुनने के बाद अर्थर कहता है कि क्या तुम लोग के पास कोई फॉरेन एजुकेशन नहीं है। और तेसिया सुन के कहती है वो क्या होता है। अर्थर कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं। फिर वो लोग जर्नी कंटिन्यू करते हैं। फिर अर्थर को लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा था, जो कि फॉरेस्ट हॉन्ड है, जिसको तेसिया ने ही रेस्क्यू किया था। फिर अर्थर रात को एक टेंट बनाता है, जहाँ पर वो कहता है कि तेसिया तुम अंदर ही सो जाओ, मैं बाहर ही अभी निगरानी करूंगा। अर्थर को पता था कि वाइल्ड हॉर्स आसपास ही है मेरे। फिर अर्थर रिग्रेट करने लगता है और बोलता है कि पहले क्यों नहीं मैं उसको मार पाए। तेसिया बाहर निकलती अपने टेंट से, कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपने टेंट के अंदर आ जाना चाहिए और तो बीस्ट तुम्हारे ऊपर अट्रैक्ट कर सकते हैं। अर्थर को समझ में आता है जो तेसिया है वो ट्रेन के अंदर डर रही होती है, तुम्हें भूतों से डर लग रहा है। फिर तेसिया बोलती कि नहीं नहीं, मेरे को तुम अपने सेफ्टी के लिए अंदर आ जाओ और तुम अंदर आके ही गार्ड दो, पर आके तुम मेरे पास करीब नहीं आना, क्योंकि मैंने सुना है कि जो ह्यूमन किंगडम के जो बंदे हैं वो काफी ज्यादा पटपट होते हैं, उनके पास बहुत सारे वाइफ होती है। सुनने के बाद अर्थर कहता है कि तुम्हें ये सब कौन बताया है, ये बातें सारी बेसलेस है, इसका कोई सेंस ही नहीं बनता। पावर्ड बंदे तो कहूँ भी हो सकते हैं, मे बी एल्फ किंगडम में भी पावर्ड बंदे होंगे। तब तक जो तेसिया है वो कब के सो चुकी होती है। फिर आर्थर को समझ में आता है कि एक छोटी बहना होना कैसा लगता है। फिर उसके बाद आर्थर भी सो जाता है। फिर अगले ही सुबह जो वो लोग अपने जर्नी को कंटिन्यू करने लगते हैं। टेनिसिया और आर्थर के बीच में जो बॉन्ड था वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। वे लोग अपने घर जाना था, उनको अपने पेरेंट्स से मिलना था। फिर अचानक से आर्थर का पेट बहुत ज्यादा दर्द देने लगता है और आर्थर ढंग से मूव भी नहीं कर पा रहा था, जो देख के तेसिया बहुत भाग के जाती है मेडिसिन लेने के लिए जंगल में। फिर आर्थर आकर एक पेड़ के नीचे रेस्ट करने लगता है, लेकिन उसका जो दर्द था वो घट ही नहीं रहा था। उसका पैर बहुत ज्यादा थक रहा हो, जिसकी वजह से आर्थर काफी ज्यादा स्ट्रेस आउट हो जाता है। उसके सामने एक वही फॉरेस्ट वाला को देखता है, वो काफी ज्यादा ही हैरान हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है जो वहाँ फॉरेस्ट हॉर्न था वो उसके मुंह में एक शिकार करके लाया होता है जानवर। वो जानवर रख के वो चला जाता है अपने जंगल की तरफ। देख के काफी ज्यादा खुश हो जाती है, बोलती है कि हमें रिवॉर्ड दिया। फिर सीन शिफ्ट होता है। फिर हमें दिखाया जाता है वे दोनों जो वो सारे मीट को खा रहे होते थे बैठ के, तो खा के काफी ज्यादा मजा आता है। फिर दो तेसिया है उसे एक मशरूम देती है ऑथर को, वो ऑथर खाते ही उसका पेट पूरा खराब हो जाता है। बट एनीवेज फिर वो लोग टेंट के दोनों आ जाते हैं, टेंट के अंदर वो लोग दोनों सुतने लगते हैं। बट इस बार जो तेसिया है वो बहुत ज्यादा बकर कर रही होती है, लेकिन ऑथर होता वो सो जाता है। ये लोग अपना जर्नी कंटिन्यू करने लगते हैं। फिर आर्थर बोलता है कि हम लोग पहुंच चुके होंगे और तेसिया भी इस बात को कंफर्म करती है। तेसिया कहती है आर्थर अब तुम मेरे दोस्त भी बन चुके हो, अगर मैं तुम्हें 8 नाम से बुला सकती हूँ। होने के बाद आर्थर कहता है कि हाँ महारानी, तो और जे मन है जो वो करो, बस तुम मुझे माफ कर दो। लेकिन तभी तो तेसिया वो आगे बढ़ने लगती है और वह कहती है आर्थर मैंने कुछ देखा। और तभी ने मुंह देखे हुए बोलता है कि हाँ मैंने बहुत कुछ देखा, बहुत पेड़ पौधे देख रहा हूँ। लेकिन तभी आर्थर अपने सामने देखता है और काफी ज्यादा शौक हो जाता है। वो अपने सामने देखता है तो पेड़ के नीचे एक बड़ा सा पोर्टल खुला हुआ होता है। तो देख कर तेसिया एकदम से आगे बढ़ती है और बोलती है कि आर्ट तुम मेरे साथ चलोगे। और एकदम से वे लोग टेलीपोर्ट कर लेते हैं। वे लोग एलिलेयर लैंड में पहुंच जाते हैं, जहां बहुत सारे एडवांस मतलब बहुत ज्यादा एडवांस जगह था। वो देखकर आर्थर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो आंखें खोलता है लेकिन उसके सामने बहुत सारे सिपाही होती है, जो सिपाही उसे देख रहे होते हैं और वो सिपाही आर्थर को पकड़ लेते हैं और वो काफी ज्यादा ही हैरान हो जाता है। वो
तेसिया एकदम चुपचाप हो जाए उसके सामने थी। एपिसोड का एंड द बिगनिंग आफ्टर द एंड एपिसोड 5 में आप सभी का स्वागत है। वीडियो के शुरू में हमें ऑथर को दिखाया जाता है जो कि एल्फ लैंड में होता है। वहां पहुंचकर उस सभी लोग गार्ड लोग जो हैं उसको कैप्चर कर लेते हैं और उसे भाई ट्री मतलब नीचे उगा के और तलवार से खत्म करने वाले होते हैं कि आर्थर है वो तेलेसिया की तरफ देखता है, लेकिन तेलेसिया है वहाँ चुपचाप आंखें नीचे करके देख रही होती है। जो आर्थर वो हैरान हो जाता है, वो सोचने लगता है जो कैसे हम मेरे साथ अच्छा सा ट्रीट करती थी और अच्छा तरह से बात भी करती थी, आज वो हमको भी आवाज नहीं दे रही है, अब रिस्पॉन्स भी नहीं दे रही है। ये सब सोच के आर्थर अब सोच चुका था कि अब मेरा मौत होना निश्चित है। और तभी तलवार लोग उस तलवार लेकर उसको मारने वाले थे, तभी तेलेसिया बोलते कि नहीं नहीं नहीं, तुम आर्थर को नहीं मार सकते, तुम आर्टी को नहीं मार सकते। ये आर्थर देखकर काफी ज्यादा शौक हो जाता है। फिर वो जो सोल्जर है वो बोलने लगता है कि नहीं महारानी, ये जो है वो बहुत ज्यादा ही बुरा इंसान है और हमारे लिए मुसीबत ही पैदा कर सकता है। तेसिया कहते हैं कि इसी ने ह्यूमन ने हमारा लाइफ बचाया, मेरा लाइफ बचाया है, प्लीज इसे छोड़ दो। फिर वहाँ जितने भी सोल्जर थे वो आर्थर पर ही चिल्लाने लगते हैं और बोलने लगते हैं तुमने इसका ब्रेन वॉश कर दिया है। फिर तभी वहाँ एक पोर्टल अपीयर होता है जिसमें से एक बूढ़ा आदमी वहाँ से निकलता है जो कि एक एल्फ होता है। कहता है कि तुम इस लड़के को छोड़ दो तो भी हमें इस महारानी रानी को परेशान करेगा, उसके साथ ऐसा ही सलूक होता है। और वह बंदा अपने आप का इंट्रोडक्शन देता है और बोलता है कि मैं इस किंगडम का फॉर्मर किंग हूँ और मेरा नाम एरियर। कहता है कि तुमने मेरे ग्रैंड डॉटर को, तुमने तेसिया को बचाया है और ये मेरी रानी है इस किंगडम की। तब काफी ज्यादा शौक हो जाता है, वो तेसिया की तरफ देखने लगता है, बोलता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम इस किंगडम की रानी हो। फिर हमें दिखाया जाता है उसके जो पेरेंट्स थे वो वहाँ आ जाते हैं जो कि एक किंगडम के राजा होते हैं और उनके तरफ तेजी से भाग के जाती है और अपने मम्मी से गले मिल लेती है। फिर उसके जो फादर थे वो आर्थर को देखने लगते हैं। फिर वो आर्थर को देखकर बोलते हैं कि सिपाही इसे तुमने क्यों नहीं मारा। फिर वो ग्रैंडपा जो होते हैं वो बोलते हैं कि मैंने ही आदेश दिया है इन सिपाहियों को कि इस लड़के को नहीं मारने का, के नहीं तेसिया का जान बचाया है। फिर तेसिया कहती है कि हाँ बिल्कुल सही, ये लड़का नहीं मेरा जान बचाया है, इसका नाम आर्थर है और इसे किंगडम में बुलाना चाहिए। ये सुनने के बाद वहाँ किंग था वो बोलता लगता है कि किंगडम में बुलाना है। फिर वो अपवर्ड पुल होना था, लेकिन जो तेसिया वो कहने लगती है क्या आप आर्थर को बुलाएंगे ना किंगडम में, तो फिर उसको वो राजा मान जाता है, वो आर्थर को बुला लेता है किंगडम में। सुनने के बाद तेसिया काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और बोलने लगती है कि चलो आर्थर अब तुमको मेरे साथ चलना पड़ेगा किंगडम। और ये सब हो ही रहा था कि ये सब आर्थर को काफ़ी ज़्यादा अजीब लगने लगता है। फिर वो जो एक आदमी होता है वो बोलने लगता है कि अगली फिर बाद में बात करते हैं। फिर वो तेसिया है जो आर्थर का हाथ पकड़ के बहुत तेजी से भागने लगती है और सिटी के बीच से गुजर रहे होते हैं जो एक बड़ा सा किंगडम देखते हैं जो कि उसका घर होता है। जो वहाँ लोग थे उसको आर्थर को काफ़ी ज़्यादा बुरी नज़र से देख रहे होते हैं, वो उस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी होते हैं। लेकिन आर्थर भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि ये लोग काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी थे और जो तेसिया भी थी वो हमको साथ रिस्पॉन्स भी नहीं कर रही थी उस टाइम। लेकिन जो अब इस समय है ना तो तेसिया काफ़ी ज़्यादा ही अच्छी लग रही है। इसका क्या कारण है पता नहीं। जब मैंने उसको आवाज़ दिया था तो वो एकदम चुपचाप वहीं खड़ी हुई थी। अब मुझे लग रहा है कि इस पर थोड़ा सा विश्वास करना ठीक नहीं है, लेकिन थोड़ा विश्वास कर लेता हूँ। फिर उसके बाद आर्थर को है ना एक तभी आर्थर और तेसिया महल में पहुंच जाते हैं। जो वहाँ मेड भी होते हैं वो सभी यहाँ आ जाते हैं और आर्थर को देख के, इंसान को देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। जो तेसिया है वो आर्थर को इंट्रोड्यूस करवाती है और जो वहाँ मेड भी होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ही ऑकवर्ड फील करने लगते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और बोलने लगती है। तेसिया बोलती है कि तुम्हें इस आदमी को भी संभालना है। फिर तभी जो वहाँ राजा और रानी भी आ जाते हैं जो कि आर्थर को भी देखते हैं और आर्थर भी बोलता है कि चलो इस मैटर पर डिस्कस करना चाहिए। जो आर्थर है वो एक खड़ा हो जाता है और वहाँ ये बहुत सारे आदमी लोग मतलब जितने भी लोग थे वो सभी बैठ जाते हैं और आर्थर के बारे में पूछने लगते हैं कि आर्थर बोलने वाला ही था कि तभी तेसिया कहती है कि तुम खड़े क्यों हो, तुम बैठ जाओ। जब तभी जो उसको सीट पर बैठा दिया जाता है, जो कि तेसिया भी कहती है कि चलो तुमको स्नैक सब भी लाओ, ये सब स्नैक सब भी दो खाने के लिए। तभी वो राजा अपने आप का इंट्रोडक्शन देने लगता है। वो बोलता है कि मैं इस
किंगडम का राजा हूँ और मैं तेसिया का फादर हूँ और मेरा नाम एल्विन। ये है करेंट क्वीन और ये है तेसिया की मॉम है और इसका नाम है मेरियल। फिर तभी जो विलियन है वो अपने आप का फिर से इंट्रोड्यूस किया। तभी आर्थर भी बोलता है और बोलता है कि मैं सेफल किंगडम से बिलोंग करता हूँ और मेरे पेरेंट्स एक छोटे से गांव में रहते हैं और मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा ही हम्बल हैं। तभी क्वीन पूछता है कि क्या हुआ था। जो आर्थर है वो अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन को मतलब साइड रख कर और तेसिया का जो हुआ था उसके साथ तो उसका सारा इंफॉर्मेशन सब बता देता है। तभी वो राजा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि ये लोग भी तो ह्यूमन भी थे, है ना। यह सुनने के बाद आर्थर भी बोलता है, सर ये स्लेव के ट्रेडिंग जो है जो कि एक स्लेव प्रोफेशनल है जो कि ये लेफ्ट एल्फ किंगडम में भी होता होगा। तभी वो ग्रैंडफादर होता है वहाँ के जो बोलता है कि ये तुमने ही किया इसको मतलब बचाया, मतलब कहना चाहता है कि तुमने इसे कैसे बचाया, बताओ हमको कि तुमने उस बंदे को कैसे धमकाया, बताया क्या किया। ये आंसर सुनने के बाद जो आर्थर है वो बोलता है कि भले भैया मैं लगता हूँ एक बच्चा लेकिन मैं एक मेज भी हूँ। ये सब सुन के जो राजा तो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो बोलने लगते हैं कि आर्थर तुमने तेसिया को क्यों अरेस्ट किया है। आर्थर भी बोलता है कि हाँ आपने सही कहा। वे लोग सुनकर काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं। जो वहाँ सोल्जर थे वो काफी ज्यादा भड़क जाते हैं, वो आर्थर को मारने के लिए ही आ रहे थे। लेकिन जो वहाँ जो तेसिया वो बोलती है कि शांत हो जाओ, तुम यहाँ सिपाही हो। और आर्थर एकदम सही बोल रहा है क्योंकि वो जो सारे जो डुकोरे लोग थे वो हमको पकड़ लिए थे, जो कि मुझे जो आर्थर ने मुझे छुड़ाया था। सुनने के बाद जो तेसिया काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है, वो अपने मॉम के साथ गले लग जाती है। तभी वो किंग बोलता है मैं तुम पर ट्रस्ट करता हूँ। तभी वो आर्थर काफी ज्यादा खुश हो जाता है, वो बोलता है सर आप प्लीज मेरे फैमिली के साथ मिला सकते हैं क्योंकि मैं अपने फैमिली को काफी ज्यादा मिस कर रहा हूँ और मेरे अपने फैमिली के साथ यूनाइट होना है सर। क्या आप मेरे फैमिली के साथ मुलाकात करवा सकते हैं। ये सुनने के बाद जो किंग है वो बोलता है कि सॉरी बट अभी इस टाइम मैं तुमको अब तुम्हारे फैमिली के साथ नहीं मिला सकता क्योंकि जो वहाँ के मेरे यहाँ के जो पोर्टल होता है वो नहीं अभी खुला है। तेसिया है जो अपने फादर को ऐसे घूरने लगती है तो आर्थर जो राजा है वो बोलता है कि देखो अभी तो पोर्टल अभी नहीं खुल सकता क्योंकि अभी 7 साल के बाद ही हमारा जो ट्राइब है उसे भी मिलता है, तभी पोर्टल का रियूनाइट होता है। अभी तो तुम अभी घर नहीं जा सकते लेकिन अभी सोल्जर से बात करके तुमको ले जाने का प्रयास करने का कोशिश करूँगा। ये सारे प्रोसेस को मैं कल ही चालू करने का ऑर्डर दे दूंगा। राजा के प्रति काफी ज्यादा ग्रेटफुल होता है। तभी उसका पेट काफी ज्यादा छाती दर्द देने लगता है। तभी वो विलोन है जो काफी नोटिस कर लेता है, वो देखने तो आर्थर का वो पेन था एक्सट्रीम लेवल पहुंच चुका था। वो आर्थर है वो काफ़ी ज़्यादा ही दर्द में था लेकिन वो अपने कंट्रोल कर रहा था उस दर्द को। फिर वो बाहर निकलता एक खुली हवा खाने के लिए, वो लंबी सांस लेता और छोड़ता है। तभी वहाँ वो देखता है कि जो तेसिया है अपने फैमिली के साथ काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रही होती है। तभी आर्थर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होकर अपने फैमिली के बारे में भी सोचने लगता है। आर्थर जो इतना ज़्यादा खुश होता है, जो एलिसिया भी खुश हो जाती है। जो कि फिर आर्थर है वो वापस आने लगता है, वो सोच रहा होता है कि काश अपने फैमिली के साथ वापस भी मिल पाऊँ। तभी वो आर्थर है जो तेसिया को देखता है जो कि दौड़ते दौड़ते उसके पास ही आ रही होती है। फिर तेसिया उसके सामने आ जाती है और बोलती है आर्थर मैं रियली सॉरी बोलता हूँ कि मेरे फैमिली तुम्हारे साथ कितने सारे रूली बिहेव किए थे। आर्थर बोलता है कि ये सब तो होना ही था क्वीन, प्लीज़ तुम मुझको सॉइल प्रिंसेस मत बोलो। मैं श्योर हूँ कि तुम्हारे पेरेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा ही इमोशनल होंगे तुमको देखकर। और ये सब बात सुनकर आर्थर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। फिर तभी आर्थर बोलता है कि काश मैं अपने फैमिली के साथ मिल सकता। तभी तेसिया बोलते है कि तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे फैमिली के साथ तुम काफ़ी ज़्यादा खुश रहोगे और तुम्हें पता भी नहीं कि मैं भी कितना तुमको प्यार करने लगी हूँ। और मुझे पता चला कि तुम कल यहाँ से जाने वाला हो और ये सुनकर मैं काफ़ी ज़्यादा भी उदास भी हूँ। तभी वहाँ बहुत सारे ग्लोइंग फ्लावर के जैसे मतलब आने लगते हैं और चारों तरफ स्प्रेड हो जाते हैं, जो देखकर काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा लग रहा होता है सभी लोग को। फिर तभी तेसिया कहते हैं इस फ्लावर को फ्लावर फाइज कहा जाता है, जो कि आर्थर को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, जो अपने पेरेंट्स के बारे में भी याद करने लगता है।
तो तेसिया वो एक जगह बैठ जाती है और इस फ्लावर को हाथ में लेकर घूमने लगती है। जो अर्थर भी इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहा होता। तभी अर्थर को देखता है कि तेसिया के पास कुछ अटैक होने वाला था। जो अर्थर है वो तेज़ी से जाता है और उस पर उस जो अटैक होने चाहिए उस चीज़ पर वो तेज़ी से जाता है और उसके सामने अटैक करता है। जो वो होता है एक ग्रैंडपा होते हैं जो ग्रैंडपा विलियन था। देखकर अर्थर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी हो जाता है और बोलने लगता है कि क्या आप अपने बेटी को ही मारना चाहते हैं? मतलब अपने ग्रैंड डॉग को ही मारना चाहते हैं? क्यों मारूंगा, मैं तो तुम पर टेस्ट कर रहा था। तुमने मेरे अटैक को ब्लॉक भी किया और डॉज भी किया। मैं मानने लगा हूँ कि तुमने ही स्लेव ड्रैगन को हराया है। और ये सब सुनते ही अर्थर को समझ में आता है, उसको रियलाइज होता है जो विलोन है उसको टेस्ट कर रहा होता है। फिर तेसिया आके बोलते हैं प्लीज ग्रैंडफादर आप अर्थर को बुली करना भी बंद कर दीजिए। ओहो, तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ इसे बुलिंग करने के लिए यहाँ आया हूँ? मैं तो काफी सालों के बाद एक यूनिक पर्सन को देख रहा हूँ, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। तभी जो अर्थर विनोड है वो अपने मैजिक से तेसिया को एक दूर बैठा देता है एक जगह और अर्थर को एक स्टिक दे देता है उसको हाथ पे। तभी अर्थर समझ जाता है जो विनोड है वो मेरे साथ डुअल चैनल करना चाहता है। जो अर्थर है वो तेजी से जाता है और विनोड पे हैरान करने के लिए, लेकिन जो वहाँ विनोड है वो भाग जाता है, इन्हें उसके सारे दोस्त से बच रहा होता है। जो अर्थर काफ़ी ज़्यादा भी हैरान भी हो जाता है। तभी जो विनोड है वो पीछे आ जाता है और उस तलवार पर एक हाथ से ही उसको मतलब बचा देता है और फिर अटैक करता है, लेकिन फिर भी वो डॉज कर लेता है। जो अर्थर काफ़ी ज़्यादा अटैक करते रहता है, लेकिन जो वो है वही होता है वो अपने हाथ से ही वो लकड़ी का पीस तोड़ देता है। लेकिन तभी वो जब पीस है वो लकड़ी का वो जब तेसिया के पद तरफ जाने वाला था, तभी अर्थर तलवार फेंक कर उस तेसिया को बचा लेता है। तभी जो अर्थर है वो अटैक करता है अपने मैजिक माना से, लेकिन तभी जो पावर था मैजिक माना वो जो वेनोड पर अटैक होता है। लेकिन वेनोड है जो उस सारे आग को, लेकिन उसका आग इतना ज्यादा ग्लो कर रहा होता है जो अर्थर देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी अर्थर को वीरोन है जो पीछे ढकेल देता है। फिर अर्थर भी बहुत तेजी से आता है और वीरोन के हेड पर टच कर देता है। जो वीरोन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, वह कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुमने मेरे फोरहेड पर टच कर दिया है, जो कि काफी ज्यादा तारीफ की बात है। चलो एक और राउंड हो जाए। तभी वो तेसिया आ जाती है, उसके पिछवाड़े में टच करती है, बोलती कि ग्रैंड बस हो गया खत्म, यहाँ क्या हो रहा है, मतलब यहाँ मतलब कुछ भी हो सकता है, मतलब ताली मतलब जब चाहे खेल सकते हैं। तेसिया कहती है कि क्या आप इतना बुलिंग करेंगे अर्थर को? तभी अर्थर बोलता है कि थैंक यू युवान, आपने हमको इतना समझा कि मैं आपसे ट्रेनिंग कर पाऊँ। लेकिन तभी युवान बोलता है कि अगर तुम इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हो तो क्या तुम मेरे शिष्य बन जाओ, तुम मेरे मतलब डिसाइबल बन जाओ। तभी अर्थर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, वो सोचने लगता है कि क्या मैं बन जाऊँ। तो अर्थर बोलता है कि हाँ, मैं आपका शिष्य बनने का, मैं पूरा डिसाइबल बनने का पूरा दम जिम्मा उठाता हूँ। उससे पहले मैं अपने फैमिली के साथ बात करना चाहता हूँ। चिंता मत करो, तुम अपने मैसेज अपने फैमिली तक पहुँचा सकते हो। एक तरीका है अपने फैमिली के तक अपने मैसेज को पहुँचाने का। तभी अर्थर कर उसको फिर उसके पेट में दर्द होने लगता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा उसको पेनफुल होने लगता है। जो कि युवान देख रहा होता है, वो सोचने बोलता है कि चलो तुमको इस एक बात बताता हूँ, अगर तुम्हें इस चीज़ को अगर मास्टर करना है, इस चीज़ को दर्द को काबू करना है, तो तुम्हें मेरा डिसाइबल बनना पड़ेगा। शायद एपिसोड 5 का एंडिंग होता है। वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जय श्री राम, जय जय, बाय बाय।